नमस्कार, RNI न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। दुनिया भर के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान लोगों ने उत्साह के साथ जगह जगह योगा किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों, प्रदेशवासियों सहित दुनिया भर के सभी योग प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अलख जगाई है उसे आज पूरी दुनिया ने आत्मसात किया है। मुख्यमंत्री ने भोपाल में सामूहिक योगाभ्यास भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। पूरा देश पहले से ही योग करता था, लेकिन पीएम मोदी ने योग को दुनिया से परिचय कराया। खास बात यह है कि पिछले 10 साल में उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और सऊदी अरब जैसे तमाम देशों ने योग को स्वीकार किया है। अब योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए भारत की इस गौरवशाली परंपरा पर दुनिया का विश्वास और मजबूत होगा। बोल तो दिया पहले सर, एक बार होगा इसमें, क्योंकि पीएम मोदी ने भी संदेश दिया कि पहली बार 35,000 लोगों ने योग किया। नई रिपोर्ट के साथ बताया पूरी दुनिया में योग को लेकर के मोदी जी ने जो अलख जगाया, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा देश तो पहले से ही करता था, लेकिन दुनिया को योग से परिचय भी कराया। और ये खास बात है कि विगत 10 वर्ष में कई सारे अरब देश जिनके पाठ्यक्रम का ये हिस्सा बना है, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सऊदी अरब, कई सारे देशों ने योग को अंगीकार किया और योग के माध्यम से निरोग रहते हुए अपने इस मानव शरीर की काया का प्रॉपर ध्यान रखते हुए हमारे योग के अष्टांग योग की व्यवस्था जो पतंजलि महाराज ने दी है, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, सभी बातों को लेकर के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि योग से समूचा दुनिया या समूचा मानव वर्ग लाभान्वित भी होगा और भारत की इस गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर मानवता पे विश्वास सबका बढ़ेगा। मैंने आपका योग का वीडियो देखा, बड़ा अच्छा बैलेंस था। और सीएम ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मनाने की घोषणा की है, तब से योग से निरोग रहने का एक बड़े स्तर पर अभियान चला है और पूरी दुनिया ने योग को आत्मसात किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में आज से ही श्री अन्न संवर्धन प्रोत्साहन अभियान भी शुरू किया गया है। नीचे बस थोड़ा नीचे भी कर लो, जरा नीचे करो, नीचे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सबकी जानकारी में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले इस देश के गौरवशाली परंपरा के आधार पर योग का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से पारित कराया और पूरा विश्व आज योग का एक तरह से दीवाना है। और योग से निरोग रहने की हमारी प्राचीन पद्धति, महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड ऋषि, अनेकानेक ऋषि परंपराओं ने इसमें अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान की न केवल शुभकामना, बधाई, बल्कि एक और चीज जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जोड़ी है, मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए, जिसका नाम श्री अन्न दिया है। तो श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी आज मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। हम सब अपने भोजन में, भोजन की थाली में मोटे अनाज को जरूर शामिल करें। ये हमारा मूल अनाज है, जिसके भरोसे से हजारों हजार साल से भारत के अंदर अपनी न केवल क्षुधा शांत करते हैं, बल्कि आहारचर्या में शामिल करके इस देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास रहता है। मैं अपनी ओर से इन दोनों अभियान की सराहना करता हूं, बधाई देता हूं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राम पथ गमन और कृष्ण पथ गमन 2 परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया। भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़ी पाठ्यक्रम संबंधी जो भी उपलब्धियां हैं, उन्हें उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
सीएम डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में ये भी शामिल रहा है और मुझे इस बात की खुशी कि हम इस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़ी पाठ्यक्रम संबंधी जो भी उपलब्धियां हैं उनको भी हम उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें हम और आगे बढ़ें। भारत को योग गुरु के रूप में जाना जाता है, जिसका लोहा दुनिया के तमाम देशों ने माना है। भारतीय संस्कृति में शुरू से ही योग को एक अच्छे और स्वस्थ जीवन का आधार माना गया। पिछले 10 साल में पीएम मोदी की पहल पर योग का विस्तार हुआ और कई देशों में योग क्रिया लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गए। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर के लोगों ने योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से एक बात तो साफ है कि जहां योग के माध्यम से दिल, दिमाग और शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं पूरी दुनिया ने भारत की इस गौरवशाली परंपरा को अपनाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए RNI न्यूज़।